प्यारे दोस्तों, आज हम उन मुल्कों की बात करेंगे जिनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ही नामुमकिन है। पहले नंबर पर है ईरान। ईरान की तारीख का अगर मुताला किया जाए तो ईरान अपने इर्द गिर्द पड़ोसी मुल्कों से बहुत जल्द तरक्की की है। भले ही तुर्की, सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका यहाँ की मुंतखब शुदा हुकूमत का तख्ता उलटना चाहें, इतने खतरनाक दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भी अब तक नहीं जीता जा सका। इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान को हल्का मुल्क समझना सबसे बड़ी गलती होगी। ईरान के पास 7 लाख से ज्यादा फौज है, जबकि इसके पास 1668 टैंक हैं और 137 एयरक्राफ्ट हैं जो लड़ाई में इसको खतरनाक दुश्मन बनाते हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसा भी है जो ईरान को एक बहुत मुश्किल मुल्क बना देता है, जिसकी वजह से इसको जीत पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, और वो है इसके पहाड़। ईरान में भी अफगानिस्तान की तरह बहुत ज्यादा पहाड़ हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को ईरान के अलावा और कोई बेहतर नहीं जान सकता। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने सहरा में अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम भी छुपा रखा है और ये ईरान के हर शहर और हर कस्बे के नीचे है। कुछ सिक्योरिटी अदारों का ख्याल है कि अब ईरान ने इन मिसाइल सिस्टम के साथ साथ एटॉमिक हथियार भी बना दिए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ना जीत पाने की सबसे बड़ी वजह वहाँ का जोग्राफिया है। ये चारों ओर समंदर से घिरा हुआ है और दिलचस्प बात यह है इसके चारों अतराफ में कोई बड़ा मुल्क नहीं है जिससे ऑस्ट्रेलिया को खतरा हो। इससे करीब मुल्कों में जापान को समझा जाता है, वो भी इससे लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। पर ये दोनों मुल्क पिछले काफी अरसे से अच्छे दोस्त हैं, जिस वजह से जापान की तरफ से हमला करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। असल में ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल तरीन रास्तों, पहाड़ों और चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ की ज्यादातर जमीन एक बड़ा रेगिस्तान है जो कि किसी भी फौज के छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया की फौज आपका गात लगाकर बैठे इंतजार कर रही होगी और इस पर हमला करना अपनी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। नंबर 3, रशिया। अगर आप सोचते हैं कि यूएसएसआर की वजह से रूस को हरा पाना मुमकिन हो सकता है तो आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि माजी में 2 ताकतवर तरीन फौजें ऐसा करने में नाकाम रही हैं, जिसमें शामिल हैं हिटलर और नेपोलियन। रूस को अगर कोई मुल्क हरा नहीं पाता तो इसकी बड़ी वजह इस मुल्क का जोग्राफियाई निजाम है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका ज्यादातर हिस्सा या तो पहाड़ों से घिरा हुआ है या फिर खतरनाक बर्फ से। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस ने हिटलर की फौजों को बड़ी आसानी से अपनी जमीन पर आने दिया और वो खुद आराम से पीछे हटते चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक वक्त के बाद उनकी फौज खुद बर्फ में जमकर हलाक हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद आगे जाकर ये हिटलर की मौत की वजह भी बनी। रूस हमेशा से ही ताकतवर मुल्क रहा है और मौजूदा दौर में अगर अमेरिका के आसपास कोई मुल्क दिखता है तो वो वाहिद रूस ही है। रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जबकि रूस के पास तकरीबन 3,500 एयरक्राफ्ट हैं और समंदर में उसके पास 350 वारशिप हैं। सबसे बढ़कर उसके पास तकरीबन 7,000 एटॉमिक बम भी हैं। नंबर 4, इसराइल। अगर आप चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो आपको ताकतवर होने के साथ साथ होशियार मुल्क भी होना पड़ता है। ये मुल्क अपने चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है जो इसको हर हाल में खत्म करना चाहते हैं, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले 69 सालों में इसराइल 8 बड़ी जंगें लड़ चुका है, जहां से इसके सारे पड़ोसियों ने इस पर मिलकर भी हमला किया, लेकिन इसराइल अभी तक कायम है और हैरत अंगेज तौर पर ये 8 बड़ी लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं हारा। इसराइल के पास तकरीबन 1,76,000 फौज है और ये दुनिया की खतरनाक तरीन फौजों में शुमार होती है। 1949 में इसराइल ने अपने आईन में एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक इसराइल में रहने वाला हर बाशिंदा 36 महीने की फौजी ट्रेनिंग लेगा। नंबर 5, अफगानिस्तान। आप इस वीडियो में अफगानिस्तान का नाम सुनकर जरूर चौंके होंगे, पर हमारे हिसाब से अफगानिस्तान का जिक्र किए बगैर वीडियो अधूरी है। अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटेन ने इस मुल्क को जीतना चाहा और आज भी दुनिया की अलग अलग ताकतें इसको जीतने में लगी हुई हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर रूस तक शामिल हैं। जहां अमेरिका आज भी अफगानिस्तान को जीतने के लिए लगा हुआ है, वहां रूस और ब्रिटेन भी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इस मुल्क को जीत पाना एक नामुमकिन अमल है, क्योंकि यहाँ कठिन पहाड़ी रास्ते, अनसुलझी जगह, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान को बहुत सी कब्रों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमला तो करना आसान है लेकिन इसे जीत पाना नामुमकिन है। दूसरे मुल्कों की तरह ना तो अफगानिस्तान के पास कोई फौज है और ना ही कोई मिसाइल सिस्टम है। यहाँ बसने वाले कबायली लोग ही, जो किसी खतरनाक फौज से कम नहीं हैं, यही अफगानिस्तान को शिकस्त से बचाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको दिलचस्प इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।